वृंदावन के पास एक छोटा सा आश्रम था जहाँ एक बहुत ही सीधा साधा लड़का रहता था। सब उसे प्यार से भोंदू कहते थे। भोंदू का दिल बिल्कुल साफ था, ना कोई चालाकी ना कोई स्वार्थ। बस दिन भर गायों की सेवा करता और शाम को आश्रम में बैठकर अपने गुरुदेव की बातें सुनता। गुरुदेव रोज भगवान की लीलाएं सुनाते और भोंदू सबसे पीछे बैठकर पूरे मन से हर बात को सच मानकर सुनता। एक दिन गुरुदेव बोले, भंडीर वन में आज भी कन्हैया अपनी गायें चराने आते हैं। ये सुनते ही भोंदू चौंक गया, क्योंकि वो तो रोज उसी वन में गायें ले जाता था। वो सोचने लगा, अगर ठाकुर जी सच में आते हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखे। शायद मुझ में ही कोई कमी है, मेरी भक्ति में कमी है। उस दिन पहली बार उसके मन में सवाल आया, गुरुदेव ठाकुर जी दिखते कैसे हैं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, सिर पर मोर मुकुट, पीली पीताम्बरी, गले में वैजंती माला और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर मन बस उन्हें ही देखता रह जाए। बस वही रूप भोंदू के दिल में बस गया। अगले दिन भोंदू गायों को लेकर भंडीर वन पहुंचा, लेकिन आज वो सिर्फ गायें नहीं चरा रहा था, आज वो किसी को ढूंढ रहा था। कभी पेड़ के पीछे झांकता, कभी हवा में खुशबू महसूस करता, शायद यहीं कहीं कहीं कन्हैया हूँ। धीरे धीरे शाम होने लगी, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। भोंदू उदास होकर बैठ गया और खुद से कहने लगा, मेरे भाग्य ही खराब हैं, मुझे दर्शन नहीं हुए हैं। भोंदू उदास होकर बैठ गया है, तभी मुझे दर्शन नहीं हुए। उसी समय अचानक सामने से एक अद्भुत दृश्य आया। सैकड़ों सुंदर गायों का झुंड, जिनके सींग चमक रहे थे, और उनके बीच एक दिव्य बालक, पीली पीताम्बरी, सिर पर मोर मुकुट, गले में माला, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। भोंदू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, ये वही हैं, लेकिन मैं इनके पास कैसे जाऊं। पर तभी वो बालक खुद उसके पास आकर बैठ गया और हंसते हुए बोला, अरे तेरा नाम क्या है। भोंदू तो अपना नाम ही भूल गया। हकलाते हुए बोला, सब मुझे भोंदू कहते हैं। बालक हंस पड़ा, अच्छा बड़ा प्यारा नाम है। भोंदू धीरे से बोला, क्या आप वही कन्हैया हैं जिनके बारे में गुरुदेव बताते हैं। बालक मुस्कुराया, तू क्या सोचता है। भोंदू ने तुरंत सिर झुका लिया, अगर आप वही हैं तो आज मेरा जीवन सफल हो गया। फिर कन्हैया बोले, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है। भोंदू तुरंत अपनी पोटली खोलता है, जिसमें 2 रोटियां, थोड़ा गुड़ और मिर्च रखी थी। वो एक रोटी कन्हैया को देता है और एक खुद के लिए रखता है। दोनों साथ बैठकर खाने लगते हैं। कन्हैया तो बड़े प्यार से खाते हैं और भोंदू बस उन्हें देखता ही रह जाता है। कन्हैया हंसकर कहते हैं, अरे तू खा क्यों नहीं रहा। भोंदू बोला, आपको खाते हुए देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। अगले दिन भोंदू ज्यादा रोटियां लेकर आता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त को खिलाना है। लेकिन इस बार गुरुदेव को पता चल जाता है। गुरुदेव सोचते हैं भोंदू झूठ नहीं बोल सकता, और वो उससे कहते हैं, अगर सच में ठाकुर जी मिलते हैं तो उन्हें आश्रम लेकर आना। भोंदू के लिए ये बात आदेश बन गई। अगले दिन जब कन्हैया आए तो भोंदू बोला, आपको मेरे गुरुदेव के पास चलना होगा। कन्हैया मुस्कुराए और बोले, हम तेरे दोस्त हैं, तेरे गुरुदेव के नहीं। ये सुनकर भोंदू नाराज हो गया। उसने कहा, अगर आप मेरे गुरुदेव से नहीं मिलेंगे तो मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा। और वो जाने लगा। तभी कन्हैया दौड़ कर आए और हंसते हुए उसके कंधे पर चढ़ गए। अरे इतना गुस्सा, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। भोंदू खुश होकर उन्हें लेकर आश्रम पहुँचा। उधर गुरुदेव इंतजार कर रहे थे। दिल धड़क रहा था, क्या सच में आज ठाकुर जी आएंगे। और तभी उन्होंने देखा भोंदू आ रहा है और उसके कंधे पर स्वयं कन्हैया बैठे हैं। गुरुदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर आए और भोंदू के चरणों में गिर गए।
धन्य है तेरी भक्ति, हमने जीवन भर तप किया लेकिन हमें वो नहीं मिला जो तेरी सच्ची सरलता ने पा लिया। सीख भगवान को पाने के लिए बड़े ज्ञान की नहीं, सिर्फ सच्चे दिल और सरल प्रेम की ज़रूरत होती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।